आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर चंद्रा पंत, वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, हिमालयन अस्पताल जोली ग्रांट, देहरादून। डॉक्टर साहब, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा महिलाओं में रसोली की समस्या और समाधान। डॉक्टर साहब, बहुत सी बार हम देखते हैं कि महिलाओं में रसोली की समस्या हो जाती है, ये क्या है? हाँ, नमस्कार। आपने आज अपने आकाशवाणी के ये प्रोग्राम में जो इतना अच्छा आपने टॉपिक लिया है, इससे लगता है कि समाज में बहुत सैकड़ों महिलाओं के और परिवार वालों को फ़ायदा भी होगा। जी। तो आपने जो रसौली के बारे में पूछा, गर्भाशय का रसौली, जिसे कि फाइब्रॉइड भी बोलते हैं। फाइब्रॉइड जो एक तरह का नॉन मैलिग्नेंसी, मतलब जो कि कैंसरस नहीं है, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है और ये बच्चेदानी में होता है। ये कुछ प्रॉब्लम भी करता है और कभी-कभी ये साइलेंट भी होता है। जी। तो ये इससे जो है कभी-कभी जो है ये काफ़ी ब्लीडिंग भी करता है, हम्म। जिससे कि माँ के लिए वो लेडी के लिए खतरा भी बन सकता है ये इसमें। जी। तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने में कभी-कभी ये बिल्कुल साइलेंट पड़ा रहता है, जो छोटा सा फाइब्रॉइड होता है। और जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी में जो रसौली या फाइब्रॉइड जो बोल रहे हैं, ये यूजुअली 3 टाइप का होता है। जी। जिसमें कि एक तो आपका जो यूट्रस होता है उसके बाहरी सतह में हम्म। होता है, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। दूसरा, बच्चेदानी के दीवार के अंदर, वॉल के अंदर जो होता है, उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं। पहले वाले को जो है सब क्यूटेनियस होता है। जी। फिर उसके बाद जो है सब इसमें इंट्राम्यूरल हुआ, जो कि आपके यूट्रस के दीवार में होता है, जिसे आम भाषा में हम बोलेंगे उसके वॉल में होता है। हम्म। और तीसरा जो है कैविटी में आ जाता है, जो जहाँ से कि मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वहाँ आ जाता है, तो वो सब म्यूकस हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो इंट्राम्यूरल और सब म्यूकस जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा दिक्कत करते हैं महिला में, और जो यूट्रस के बाहरी सतह में होता है वो जी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। पर अगर ह्यूज है, बड़ा है, तो वो माँ में उस लेडी में दिक्कत कर सकता है। उसमें हैवीनेस अपने पेट में होगा, एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी ये ब्लीडिंग इतनी हो जाती है, अगर समय पर जा कर के डॉक्टर से न मिलें या चिकित्सकीय सेवाएं न लें या अपना इन्वेस्टिगेशन से ढंग से न कराएं, जी। तो ये कभी कभी एनीमिया कॉज करता है, जिसे कि कहते हैं कि आपका खून कम हो जाता है। इतनी एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है कि खून कम हो जाता है, तो उससे माँ के लिए या लेडी के लिए काफ़ी खतरा हो जाता है, शरीर के लिए, जान के लिए खतरा हो जाता है। जी, इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि महिलाओं में रसोली की समस्या हो गई है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम्म। जिस किसी भी महिला या इवन ये यंग एज ग्रुप में भी हो सकता है, मेनली 18 से 40-45 साल की उम्र में ज़्यादा होता है ये। जी। क्योंकि मेनली ये कहा जाता है, वैसे तो इसका कारण बहुत अच्छा अभी मालूम नहीं है, हम्म। फिर भी ये कहा जाता है कि हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन, जो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, फेमिनिन जो हार्मोन होते हैं, उससे ये बढ़ता है। ये भी कहा जाता है, या ये भी उसके साथ लगता है कि फैमिली हिस्ट्री अगर माँ में, बहनों में है, तो एक चांसेस होते हैं कि उस महिला में भी ये रसौली पाई जा सकती है। जी। दूसरी बात, जैसा कि आपने अभी पूछा कि कैसे हम इसके बारे में मालूम करेंगे। महिला आपके पास आएगी, उसको ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है पीरियड के दौरान। पीरियड्स भी बार बार हो सकते हैं, अपने महीने के अंतराल में होने के बजाय जल्दी हो सकते हैं। जी। उसके साथ साथ अपने पेट में कभी वो दर्द भी बताएगी, ऐसा भी होता है। जी। या फिर उसको हैवीनेस, जिसे भारीपन अपने पेट में लगता है। अगर बड़ा फाइब्रॉइड होगा तो भारीपन भी लगेगा, हैवीनेस उसके होगा। कभी कभी ब्लैडर इरिटेशन होने से उसको यूरिन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये है कि बहुत नमूने के कंप्लेन लेकर के आपके पास आ सकती है वो महिला। हम्म। तो उसके लिए तो आजकल तो बहुत अच्छा हमारे डायग्नोसिस सिस्टम बहुत अच्छे हो गए हैं। हम्म। तो उसमें आप जो है उसके ब्लड टेस्ट के साथ साथ अल्ट्रासाउंड कराएंगे। हम्म। अल्ट्रासाउंड 2 नमूने का हो सकता है। जी। एक तो आप उसके पेट के थ्रू करेंगे, और एक तो ट्रांसवेजाइनल कहते हैं, हम्म। जो कि नीचे से उसमें बच्चेदानी के रास्ते से किया जाता है, जी। जो कि आपके सामने क्लियर उसकी पिक्चर आ जाएगी। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि महिलाओं में रसोली की समस्या हो गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि मेनोपॉज की स्थिति आ रही है। ऐसे मेनोपॉज में जब
रसोली की समस्या भी होती है, तो इस तरह से क्या कुछ ऐसी जटिलताएं होती है शरीर में? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर छोटी रसौली है जी। तो मेनोपॉज अगर आ जाता है, मेनोपॉज एज ग्रुप होता है, तो फिर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन कम हो जाती हैं। मतलब वो, तो अगर मेनोपॉज हो गया, 2-3 महीने के लिए पीरियड नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये रसौली खुल जाए, छोटी अगर होगी तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगी उतना। और अगर बड़ी है तो वो फिर वही ब्लीडिंग का और अदर, कभी कभी इतनी ह्यूज हो जाती है रसौली, जिसे कहते हैं फाइब्रॉइड, कभी कभी 4 महीने के बच्चे के बराबर या फिर 5 महीने के बच्चे, उससे भी ऊपर। तो कभी कभी महिला खुद उसको देख लेती है, अरे मेरे पेट में कोई ऐसी सूजन है, डॉक्टर साहब देखे। तो ऐसे भी आती हैं हमारे वजनदार पास। समस्या जी है जी जी छोटी। जी, वो खुद ही इतना देख करके आती हैं कि अरे मेरे कुछ है। तो पता चलता है कि काफ़ी ह्यूज उसमें फाइब्रॉइड है। अब ये बताइएगा कि जो जोखिम होती है इसमें, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो क्या हो सकती है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया कि मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जो सिंपल सिम्टम्स हैं वो तो हैं ही हैं कि पेट में दुखन होना और यूरिन में प्रॉब्लम होना, हैवीनेस इन एब्डोमेन, पेट में भारीपन होना। उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी बताया कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। और जो साइकिल होता है, जो मंथली होती है कि महीने में होना चाहिए, नाम ही मंथली है, जी। वो कभी कभी बहुत जल्दी होने लगती है। तो उससे एक्सेस ब्लीडिंग, हमारे शरीर से खून बहुत निकल जाता है, जो कि लास्ट में वो महिला एक अनीमिक महिला हो जाती है, मतलब खून की बहुत कमी हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं में फिर खून चढ़ाना पड़ सकता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, उसमें डायग्नोसिस बना करके फिर पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये रसोली किस उम्र में होती है? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न पूछा आपने। यूजुअली ये 15 से 45 साल के बीच में, जो आफ्टर प्यूबर्टी, उसके बाद से कभी भी हो जाती है ज़्यादा। और ज़्यादा इंसिडेंट वैसे 20 to 40 के बीच में ज़्यादा होता है, वही हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन और ये सब होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि ये रसोली की समस्या महिलाओं में अक्सर पाई जाती है? हाँ, बहुत अच्छा ये आपने प्रश्न पूछा। और ये अभी बताया था मैंने कि एक तो हार्मोनल डिसबैलेंस होना है एक। दूसरा, कभी कभी जो है फैमिली हिस्ट्री, मतलब जैसे आपके मदर को है, बहनों को है, तो ये कुछ परसेंट को इंसिडेंट बढ़ जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं इसको। तो उसमें भी हो सकता है, मतलब ये परिवार में भी जा सकती है ये बीमारी ऐसे। डॉक्टर साहब, एक बार जब रसोली हो जाती है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो खून की बहुत कमी हो जाएगी। जी। सावधानी रखने पे क्या होगा कि उतनी खून की कमी नहीं होगी। भाई पता चला कि ब्लड भी चढ़ना है, इंजेक्शंस लग रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो अगर आप सावधानी बरतेंगे, समय पे अपनी डायग्नोसिस कराएंगे, जी। तो उससे क्या होगा, अगर छोटी रसौली है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और बाई चांस बड़ा है, जो महिला को बहुत दिक्कत करती है, तो वो रसौली निकालने से, सर्जरी करने से काफ़ी रिलीफ हो जाता है। डॉक्टर साहब, दवाइयाँ खाकर ठीक हो सकती है या फिर इसका और भी कोई उपचार है? हाँ, वैसे आजकल दवाइयाँ चल रही हैं, काफ़ी चल रही हैं। उनको थोड़ा लंबा लेना पड़ता है, हो सकता है आपको 6 मंथ to 1 ईयर तक लेना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी रसौली में ये कम काम करेगा, छोटी में तब भी काम करेगा। या फिर उस पर भी डिपेंड करेगा वो महिला का परिवार पूरा हो गया है कि नहीं, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर महिला का परिवार पूरा हो गया है तो, और यूट्रस में बहुत दिक्कतें कर रही हैं, तो लास्ट ये है कि सर्जरी से पूरी बच्चेदानी निकाल देनी चाहिए। हाँ, अगर वो चाइल्ड बियरिंग एज में है, मतलब उसने अभी परिवार पूरा नहीं किया है, तो केवल रसौली निकाली जाती है। बड़ी हो तो केवल रसौली निकाल करके यूट्रस को प्रिजर्व रखते हैं, ताकि उसका परिवार पूरा हो जाए, आने वाले समय में उसका यूज़ किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम कहें कि दवाइयों से अगर उपचार संभव है? हाँ, लेकिन बहुत बड़े वाले रसौली में ये उतना काम नहीं करेगी। छोटी घोलने, जिसे कहते हैं आम भाषा में, घुल सकती है, मतलब प्रोजेस्ट्रॉनिक प्रिपरेशन आए हुए हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगर रसौली हो जाती है तो उसका उपचार क्या हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा।
सबसे पहले तो बातें करते करते ये समझ में आ ही गया कि महिला को जल्दी से जल्दी अपने निकटवर्ती जो भी पीएचसी हो, सीएचसी हो, जो भी डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर मिलें और समय पे अपने ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह ज़रूर कराएं, जिससे कि समय पे ये पता चल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जैसे पेशेंट की अपनी कंडीशन है और जो एज ग्रुप है उस ढंग से ही उसका ट्रीटमेंट होगा। उस बच्चेदानी की या यूट्रस की कितनी ज़रूरत है बॉडी में, ये भी देखा जाएगा। अब 40 इयर्स क्या है कि अगर उसके फैमिली पूरी हो गई, उसको दिक्कत कर रही है, इतना न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, अगर यूट्रस आपके ज़िंदगी में कहना चाहिए डेली डे टू डे रूटीन में इतनी प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं तो कहूँगी कि उसकी हिस्टेक्टमी मतलब पूरी बच्चेदानी निकालना ही बेहतर ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर साहब, ये रसोली ना हो ऐसा कोई हम लोग बिल्कुल बिल्कुल सलाह दे सकते बिल्कुल हैं? अवेयरनेस करें। सबसे पहले आप प्राणायाम वगैरह अपने डेली रूटीन में, एक्सरसाइजेज वगैरह डेली वो करें। और खान पान में भी जो आजकल ज़्यादा प्रिजर्व्ड फूड वगैरह लेना, ये ना लें। नई जो जनरेशन आ रही है, हम कहेंगे सारे पेरेंट्स को, सारे माँ बाप को मैं सलाह दूंगी कि इस तरह के प्रिजर्व्ड जो फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं जी। जिनमें ये प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, वो सब चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सारा बॉडी के जो हार्मोनल साइकिल होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। हम क्यों ना इसको हम फ्रेश फूड खाएं। हमारे देश में फ्रेश फूड की पहले से ही मान्यता है और इसीलिए थी। और खूब आप फिजिकल वर्क भी होना चाहिए, जिससे कि ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, रसोली हो जाती है तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ऐसे में महिलाएं माँ बन सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती हैं। वो अगर छोटी है और जैसे यूट्रस के बाहर की तरफ है और इवन इंट्राम्यूरल बच्चेदानी के वॉल में भी है, छोटी है, तो आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है और वो जो है कंटिन्यू भी करती है प्रेगनेंसी, बच्चा पैदा हो सकता है। अगर बड़ी है, बहुत बड़ी है, जो कि कैविटी में भी है और बच्चेदानी के वॉल में है, जो कि इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रही है, मतलब आई मीन टू से कि फर्टिलाइज जो ओवम होता है या बच्चा जो बनने को होता है उसको जड़ नहीं लगाने देगी। मतलब इसलिए जो है क्या होगा कि वो प्रेगनेंसी फिर एबॉर्शन हो सकते हैं या प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उसके लिए वही ट्रीटमेंट है कि आप जाकर के डॉक्टर से मिलेंगे, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट से हो, चाहे केवल आपकी रसौली निकाल दी जाए, तो बच्चेदानी क्लियर हो जाएगी, जिससे कि फिर अगली प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक धारणा जो आम हमारे समाज में हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों को महिलाओं को ज्ञान नहीं होता, तो ऐसे में एक प्रश्न मैं उनकी तरफ से आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर रसौली की समस्या एज इट इज चलती रहे तो आगे आने वाले समय में उसकी क्या जोखिम होगी? हाँ, हालांकि ये कैंसरस नहीं है, मतलब मैलिग्नेंसी नहीं है इसे, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। कभी कभी बड़ी जो होती है ट्विस्टेड, कभी कभी जो बाहर को लटकी होती है या बच्चेदानी के अंदर, वो ट्विस्ट हो जाती है। ट्विस्ट होने से क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाती है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है, वो थोड़ा जानलेवा हो सकती है। और दूसरा मैंने बताया कि खून कम होगा तो वो जानलेवा होता है। तो मतलब यही है कि अर्ली डायग्नोसिस जरूर करवाइए आप, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जी डॉक्टर साहब, अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहूँगी आप सारे अपने समाज के लिए कि आप हेल्दी फूड खाइए, एक्सरसाइजेज में रहिए और प्राणायाम वगैरह करते रहिए। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने महिला में रसोली की समस्या और समाधान विषय पर विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।